क्योंकि रास्ते में जगह जगह कुछ भी हादसा हो जाता है मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है, तो इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेवार हो। जातीय हिंसा झेल रहे सहारनपुर में दलितों के गुस्से को शांत करने और दलितों की सबसे बड़ी घोषित अलंबरदार के तौर पर मायावती सहारनपुर पहुंची। मायावती ने बहुत लंबे समय के बाद और शायद पहली बार इतनी लंबी यात्रा सड़क के रास्ते से की है। मायावती कहती हैं कि उनको हेलीकॉप्टर से जाने की परमिशन बीजेपी ने नहीं दी, इसीलिए उनको सड़क पर आना पड़ा। और यदि आप मुझे इधर भाई हेलीकॉप्टर आने की इजाजत दे देते तो दिल्ली से मैं आई हूँ, तो यूपी का बॉर्डर लग गया था। आप लोगों को कितनी कसरत करनी पड़ी होगी सड़क पर, कितनी फोर्स लगानी पड़ी होगी। मुझे तो 6-7 घंटे लग गए क्योंकि जगह जगह बहुत भीड़ थी। मुझे तो राजनीतिक फायदा हो गया, जगह जगह लोग मुझे मिल गए। आप लोगों ने तो सोचा था कि बहन जी का नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान नहीं हुआ है। सहारनपुर पहुंचने तक मायावती के लिए रास्ते में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। मायावती के शब्दों में दलितों का जीवन कांटों भरा है, लेकिन कार्यकर्ता अपनी नेता के रास्ते में फूल बिछा रहे थे। सारे लोग यहाँ पर मायावती के स्वागत के लिए यहाँ आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि धूप जो है, कितनी कड़ी धूप है, उसके बावजूद भी जो लोगों का उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। मायावती गाजियाबाद, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर में रुकते हुए सहारनपुर के शब्बीरपुर पहुंची और मायावती के सहारनपुर पहुंचने से पहले एक बार फिर से जातीय संघर्ष देखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और यहाँ पर जो वर्षों से भाईचारा पैदा था उसको नफरत में इन्होंने बदला है। मैं समझती हूँ जो इस गांव के अंदर दंगा हुआ, झगड़ा हुआ है, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है और सही मायने में यहाँ के अधिकारी भी कम जिम्मेवार हैं, लेकिन उनको भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी। मायावती ने शब्बीरपुर का मुआयना बंद कार से किया। जिनके घर जल गए उनको 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया। कम नुकसान वाले घरों को 25-25 हजार की मदद का ऐलान किया और बीजेपी को जातीय संघर्ष के लिए जिम्मेदार बताया। बसपा सुप्रीमो मायावती का सहारनपुर जाना किसी संजीवनी से कम नहीं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पार्टी की बड़ी हार हुई है, उसको देखते हुए मायावती को बड़ी चुनौती है कि वो पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे खड़ा करे। लेकिन उससे बड़ी चुनौती उन्हें भीम आर्मी ब्रिगेड से है, जो फिलहाल सहारनपुर में सक्रिय हो रही है, जिससे पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, नेशनल वॉइस, दिल्ली।